जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 6 में आपको कुछ पॉइंट बताए थे, बनाने के लिए भी दिए थे। अब पार्ट 7 में उससे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट बताएंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे प्रोपोर्शन में जाएंगे आपके हिसाब से, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है और सब जितना रूल सब बोले थे वो सब है। उसके बाद है आपका के मेथड है, वो सब आगे है। अभी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में ही हैं। चलिए, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 7 9 और 10 के लिए ना, 9 और 10 के लिए है। आज हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ आप बचपन से करते आ रहे हैं कि फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना, मतलब कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन फ्रैक्शन छोटा है, ये आप 3-4 से करते आ रहे हैं ना। उसमें अब थोड़ा सोचिए। जैसे आपको जैसे रहता था कि एक फ्रैक्शन 2/3 है और एक क्वेश्चन 5/7 है, आपको बताना रहता था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जब 2 ही रहता था तब तो आप कैसे करते थे? मल्टीप्लाई करके नहीं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके बता देते थे। 2 से ज़्यादा रहता था तो एलसीएम ले करके बताते थे। यहाँ हम 2 ही का बता रहे हैं। 2 7 जा 14 और 5 3 जा 15। इसका मतलब ये बड़ा और ये छोटा हो गया। इसी पर हम ले लेते हैं a/b और c/d, यानी AD बड़ा होगा BC से, नहीं, AD बड़ा है BC से, इसका मतलब a/b बड़ा है c/d से, है ना। और यदि AD छोटा है BC से, इसका मतलब a/b छोटा है c/d से। अब ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सेट करना है कि a/b c/d है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इसी का तो यूज आप वहाँ करते थे करके इंड हो जाते थे। अब यहाँ से शुरू होगा। अब आप लोगों की कहानी जो है तो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। चलिए, जैसे कुछ पॉइंट लिया जाए इसका। जैसे एक पॉइंट दिया है कि एक और थ्योरम है। थ्योरम का नाम है रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी इज डिक्रीज्ड। लेस इनइक्वलिटी और क्या बोले थे? एक लेस इनइक्वलिटी और एक ग्रेटर इनइक्वलिटी। आप ले लीजिए एक लेस इनइक्वलिटी और एक दूसरा ले लीजिए ग्रेटर इनइक्वलिटी। ये तो आप जानते हैं कि लेस इनइक्वलिटी क्या होगा और ग्रेटर इनइक्वलिटी क्या होगा। तो लेस इनइक्वलिटी जैसे a/b हुआ, कब? जबकि a छोटा होगा b से। और a/b ग्रेटर इनइक्वलिटी होगा कब? जबकि a बड़ा है b से, ठीक है। तो इसको और अच्छा से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ये मेरा है 2/3 और इसको ले लेते हैं हम लोग 3/2, ठीक है। हम कह रहे हैं कि
कि दोनों में यदि हम सेम नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर प्लस करते हैं, इसमें भी और उसमें भी, तो क्या होता है? +1 +1, ये हो गया मेरा 3/4, इसमें हम कर दिए +1 +1, ये हो गया मेरा 4/3। यानी हमको कंपेयर यह चीज़ करनी है कि पहले मेरा फ्रैक्शन क्या था, 2/3, यानी पहले वाला फ्रैक्शन मेरे पास 0.66 था, 2/3 बराबर कितना, 0.66, और बाद वाला मेरा कितना हो गया, 0.75, नहीं हो गया। अब इसमें आ जाइए, पहले वाला मेरा क्या था 1.5, 3/2 माने क्या 1.5, और बाद वाला मेरा क्या हो गया 1.33। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि लेस इनइक्वलिटी में सेम टर्म प्लस किए तो वह बढ़ गया नहीं, और ग्रेटर इनइक्वलिटी में सेम टर्म प्लस किए तो वह घट गया, नहीं घट गया। तो इस चीज़ को हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट पड़ रहा है क्या, ये 1.5 है, ये है 1.33, क्या है 1.33, दिखाई नहीं दे रहा है, फोकस जो है ना लाइट का वहीं पर आ रहा है, समझ गए। यानी इसका निष्कर्ष आप क्या निकालें, सो न लिख लीजिए आप, वो ना आपके पास पॉइंट रहेगा, आपके पास निष्कर्ष आया क्या, ठीक, वो लिख लीजिए। आपका निष्कर्ष आ गया इसमें कि ए रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी, ए रेशियो ऑफ लेस inequality and greater inequality क्या अच्छी तो लिख दीजिएगा ना, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी लिखिए दीजिए एक ही बार में, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी इंक्रीजेज, क्या क्या इंक्रीजेज, एंड ग्रेटर इनइक्वलिटी डिक्रीजेज, क्या हो जाता है, डिक्रीजेज। कब, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है by adding the same number, by adding the same number किसमें, to both term, both term का मतलब क्या, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट माने क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बात समझ गए, ये आपका एक पॉइंट हो गया है। अब आइए इसी में हम क्या करते हैं, लेस इनइक्वलिटी सही है, ग्रेटर इनइक्वलिटी सही है, ये सब भी सही है। चलिए अब हम करते हैं, जो प्लस किए थे उस पार्ट को हम हटा देते हैं, हटा दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, सोचो हम दोनों में से सेम टर्म माइनस कर दें, ये कितना हो गया 1/2, और इसमें से भी माइनस कर दें, तो ये कितना हो गया 2/1, यानी कितना 2। अब देखो पहले 2/3 था, यानी 0.66 मान के चलो, अब 1/2 हो गया, यानी कितना 0.50 हो गया। इसमें था मेरे पास 3/2 माने क्या 1.5, और बाद में कितना हो गया 2, 1.5 के बाद फिर कितना हो गया 2, ठीक है, ये 1.5 है, ये 2, बहुत तंग करता है, एक काम करो उसको हम यहाँ लिखते हैं 1.5, और वो क्या हो गया 2, अब तो हो गया साहब। यानी इसमें हम क्या देखते हैं,
लेस इनइक्वलिटी वाला में हम माइनस करते हैं तो घट जाता है, और ग्रेटर इनइक्वलिटी वाला में माइनस करते हैं तो बढ़ जाता है। नहीं हो गया? तो ये भी रूल मेरा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा रूल? ए रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी इंक्रीज नहीं होकर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज एंड ग्रेटर इनइक्वलिटी क्या होगा? इंक्रीजेज। क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज बाय एडिंग के बदला क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग के बदला सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर टू बोथ टर्म। तो दो रूल हो गया मेरा, हमको नहीं लिखना पड़ा, आपको तो लिखना पड़ा होगा। नहीं, यही दो रूल हो गया मेरे लिए। समझ गए बात अब? अब इस पर आपको हम कुछ क्वेश्चन करता है, कुछ हल्का हल्का हिंट्स देते हैं कि आगे आपको किस पहाड़ पर चढ़ना है। ठीक है, अब तैयार हो जाइए आप। कुछ हल्का हल्का हिंट्स हम देते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लो, कोई क्वेश्चन लेके देखो। एक क्वेश्चन है, सो दैट, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। आप पहले अपने से बनाने का प्रयास करना, ठीक है? उसके बाद फिर इसको देखना। क्वेश्चन लिखने के बाद, देखने के बाद तुम पॉज कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट if A is greater than B is greater than C is greater than 0, the ratio A square minus B square is to A square plus B square। आ रहा है, कट रहा है? आ रहा अभी तक। प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए माइनस बी इज टू ए प्लस बी। ठीक है, हमको क्या साबित करना है कि रेशियो ऑफ उतना इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ इतना, ये ना साबित करना है। और वो दिया हुआ है A is greater than B is greater than C is greater than 0, यानी ऑल आर पॉजिटिव। उसमें भी A सबसे बड़ा है, नहीं B उससे छोटा और C उससे छोटा, लेकिन है सब पॉजिटिव। तो इसको थोड़ा हम छोटा करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग कि हम मान लेते हैं अलग अलग, उसको लेट थोड़ा छोटा किया जाए। A इज इक्वल टू मान लिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B इज इक्वल टू हम मान लिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और C इज इक्वल टू मान लिए A माइनस B, और D इज इक्वल टू मान लिए A प्लस B। ठीक है ना? A मान लिया हम किसको, थोड़ा सा छोटा किया जाए, मैथ है ना। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B मान लिया हम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C मान लिया हम A माइनस B, और D मान लिया A प्लस B। हमको दिखाना क्या है कि इतना इज ग्रेटर देन इतना, यानी उस टर्म में तोड़िए तो A बाई बी इज ग्रेटर देन C बाई D। आपको ये दिखाना है ना। तो आप याद कीजिए कि यह कब होता है? तब होता है जबकि, स्मॉल का है लिख दिए, यह तब होगा जबकि AD बड़ा होगा BC से। याद कीजिए, अब गलती लिखे हैं हम। यह कब होगा?
जबकि ए डी बड़ा होगा बी सी से। नहीं फ्रैक्शन वाला बता दिए थे, एग्जाम्पल देके बता दिए थे पीछे। ए डी बड़ा होगा बी सी से, यानी ए इंटू डी। इसका मतलब एक चीज़ देखो, ए डी बड़ा होगा बी सी से, यानी ए डी माइनस बी सी हर समय क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ए डी बड़ा है बी सी से, इसका मतलब माने 7 बड़ा है 5 से। ऐसे जोड़ो, 7 बड़ा है 5 से, माने 7 माइनस 5 इसको 2 माइनस 2 तो नहीं। यदि 5 माइनस 7 हो जाता तो माइनस 2 हो जाता, तो ये बड़ा होगा ही नहीं। ऐसे सोचो, ऐसे दिमाग को धीरे धीरे घुमाओ। यह कब हुआ? अब आ जाओ, क्वेश्चन कहाँ चला है तुम्हारा? जो तुम पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहा है, वहीं पर ए डी इज ग्रेटर देन बी सी। यह कब होगा भाई? आपको निकालना होगा ए डी माइनस बी सी, और यह यदि पॉजिटिव है इसका मतलब मेरा काम होगा। तो अब देखो कि ए डी क्या है। ए कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डी कितना है? ए प्लस बी। ये हो गया मेरा ए डी। अब बी सी कितना है? ये है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। ठीक है, हम उतना मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो आप कैसे सिंपल में तोड़ सकते हैं, सो बोलिए। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या? ए माइनस बी। अब और क्या सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करके देखिए, हम सीधा आगे बढ़ जाएंगे। अब आप और क्या सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। अब सीधा हम आपको रिजल्ट लिख देते हैं कि कट के कितना आ जाएगा आपका? कट के कितना आ जाएगा? वैसे इसको भी आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। वो सब सारा कैंसिल करके ये काम आप कर सकते हैं। ये काम करके आपका आ जाएगा ए माइनस बी इंटू 2ab। सारा कट के आ जाएगा आपका a माइनस बी इंटू 2ab, या इसको ये भी लिख सकते हैं 2ab माइनस, इसके बीच में हम छोड़े हैं 2 स्टेप 3 स्टेप छोड़े हैं, क्योंकि आप 8 9 में हैं 10 में हैं, इसीलिए काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर चल गया हमारा काम। यहाँ आपको क्या मिला था? a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c मिला था ना। a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन, यानी ए बी में a बड़ा है, b क्या है? छोटा है, यानी क्या होगा? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव है ही, यानी पूरा आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी ए डी माइनस बी सी क्या हो गया? पॉजिटिव। आपका काम हो गया, साबित हो गया आपका। आप समझ गए बात? जो काम था पूरा हो गया। अब आप आ जाइए, टाइम कितना हुआ? अब हमको क्वेश्चन दे देना होगा, और फिर आपको हम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमको और बताना है, बता दें उसके बाद क्वेश्चन हो। जैसे एक क्वेश्चन देखो, जब क्वेश्चन होगा तो आगे में दे देंगे, अगला में इसमें छोड़ देंगे। क्वेश्चन एक है, फाइंड द रेशियो A is to B if 18a square plus 20b square minus 39ab is equal to 0। अब देखो, इसमें हमको क्या निकालना है?
a/b निकालना है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्वेश्चन देख कर लेकिन सोचो कि कैसे निकलेगा। हम तो बना रहे हैं, लेकिन तुम पहले अपने से प्रयास कर लेना। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ b² से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि हमको a/b का निकालना था। यदि b/a का निकालना था तो हम a² से डिवाइड कर देते। बात समझ गया? ये क्या हो गया मेरा, 18a² प्लस 20 माइनस 39ab b²। यहाँ भी लिखिए दो, अभी b² काटिए के दिखा दो, बराबर 0। b² से b² गया, इसके स्क्वायर से इसका b गया, ये हो गया 18 इंटू a/b का होल स्क्वायर, ये बच गया 20, और ये हो गया 39a/b। नहीं हो गया? अब तो तुम्हारे रेंज में आ रहा होगा क्वेश्चन धीरे धीरे। क्या, अब हम लोग मान लेते हैं a/b को x, तो 18x² प्लस 20 माइनस 39x इज इक्वल टू 0, यानी 18x² माइनस 39x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने पर आपको, आप जैसे सॉल्व कीजिएगा, मिड टर्म स्प्लिट से कीजिए, क्वाड्रेटिक से कीजिए, जैसे कीजिए, इससे आपको x का वैल्यू 5/6 या एक और आ जाएगा 4/3। x आप किसको माने थे, a/b को, निकल गया। a कितना हो गया 5, b कितना हो गया 6, या a कितना हो गया 4, b कितना हो गया 3। हो गया? अब हम 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक? यहाँ क्वेश्चन का अच्छा नहीं है। लिखिए, प्रॉब्लम्स और मी 1। If x is to y is equal to 4:7, find the ratio 21x plus 2y is to 7x plus 4y. Question number 2. If 3x plus 4y is to 4x plus 7y is equal to 5:7, find x is to y. Question number 3 में आ जाइए, find the ratio a is to b, नहीं, b is to a if 18a² plus 20b² minus 39ab is equal to 0. Question number 4. If a is to b is equal to 6:7 and b is to c is equal to 8:9, find a is to b is to c. Question number 5. If a is to, ये आपको हम 7-8 वाला क्वेश्चन दिए, बात समझ गए? ये क्वेश्चन जो दिए हैं वो 7-8 वाला दिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं 9-10 वाला। If a is to b is equal to 2
2:3, B:C is equal to 4:5, C:D is equal to 6:7. Find A:D. क्या होगा? 5 छठा लिखिए। छठा है डिवाइड ₹145 among A, B and C, so that 1/2 of A share, 2/3 of B share and 3/4 of C share may be all equal. क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। So that the ratio A square plus B square is to A is to B, नहीं, A plus B is less than the ratio A square minus B square is to A minus B. कब? If A is greater than B is greater than 0. हो गया? क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 8 है कि find x is to y if 6x square minus 13xy plus 6y square is equal to 0। 9 भी लिख लीजिए। if 15 into 2x square minus y square is equal to 7xy, find x is to y। और क्वेश्चन नंबर 10 है if 12x minus 15y is equal to 9x plus 5y, then find the value of x square plus y square by x square minus y square। बस ये 10 क्वेश्चन हो गया। 10 से कम अच्छा नहीं लगता। ठीक, चलिए। जय माँ बंगला मुखी।